इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदा और उन्हें 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ। कहने का मतलब 12 रुपये में 12 वस्तु, तो 1 रुपये में एक वस्तु, सीपी 12 रुपये में 12 वस्तु, सीपी आपका क्या रुपया लगा 12 रुपये। ठीक, 1 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, एसपी क्या कर रहा है कि 1.5 रुपये प्रति वस्तु बेच रहा था। टोटल कितना वस्तु है तो 12, पॉइंट से हटा 00, 25 बचे 125, 25 चौका 100, 4 3 12, एसपी क्या आ गया आपका 15 रुपये। कोई वस्तु आप 12 रुपये में खरीदे 12 को और उससे बेच रहे हैं उस 12 को के 15 रुपये में, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट 3 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा 3/12 और गुने 100, 4 3 12, 25 चौका 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपका 25% है। इस क्वेश्चन को फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 12 वस्तु कीना, 1 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उन्हें 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सीपी 12 रुपये में 12 वस्तु, तो 12 को खरीदा, तो एसपी क्या हुआ, यानी 1 रुपये 25 पैसे में कितना वस्तु खरीदा 12, सॉरी बेच कितना रहा 1 रुपये 25 पैसे में 12। जब अब 12 वस्तु 1 रुपये 25 पैसे में बेचेंगे तो उसका आपका विक्रय मूल्य 15 रुपये आएगा। 12 की वस्तु 12 रुपये किने 15 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट 3 रुपये हो रहा है, तब प्रॉफिट परसेंटेज 3/12 गुने 100, यानी 25% आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 25 पेन का लागत मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य, ठीक, 20 पेन के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर हो तो सीपी बटा एसपी, क्योंकि सीपी तो यहीं पे है, यहाँ से एसपी को बटा में आ जाएगा। उसी प्रकार 20 ऊपर रहेगा और 25 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 5 सीपी कितना है 20 गुने 100, 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है 25%। ये आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये क्वेश्चन CGL 2016 में पूछा गया है। आशा करते हैं इसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर रिपीट करके समझाने का कोशिश करते हैं। यदि 25 पेनों का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 25 पेन का लागत मूल्य सीपी इक्वल टू 20 पेन के एसपी के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी बराबर 20/25, ठीक। यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये, तब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100, 20 चौका 100 और 25 चौका 100, यानी 25% आपका ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई घटी हुई कीमत कीमत की 86% हो जाती है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु है उस पे अंकित मूल्य में से 42 रुपये को घटाता है तो उसकी जो नई घटी हुई कीमत है ना वो 86% रहता है। जब आप किसी वस्तु का कोई भी कीमत 100% होता है, ठीक, उसमें क्या आप जब आप 82 रुपये घटाते हैं तो उसकी नई कीमत नई घटी हुई जो कीमत है वो 86% होता है। यानी 86% इक्वल टू 42 रुपये। यानी ये जो 42 रुपये आपकी नई कीमत 100 में से नई कीमत 86 रुपये बच जाता है। जो घटा हुआ है वही ना आपका परसेंटेज 42 रुपये होगा। तो घटा हुआ कितना हुआ 14%। 14% बराबर कितना 42। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा तो 42 बटा 14, 14 तिया 42। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर तब 3 गुने 100 इक्वल टू 300 रुपये आपका जो ये एसपी हो जाएगा, सॉरी अंकित मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कोई वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 100% है, उस पे 42 रुपये की छूट आप देते हैं तो क्या होता है जो रुपये घटता है ना तो नई घटी हुई कीमत जो है ना उसका कीमत 86% हो जाती है। जब आप 42 रुपये घटाते हैं तो उसकी नई कीमत 86% हो जाती है। तब पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो 100 में से आप 86% को घटाते हैं तो 42%, तो 14% इक्वल टू 42। तो 1% 14 तिया 42 3, तो 100% इक्वल टू 300, जो आपका ये आंसर है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल 2018 में पूछा गया है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% का छूट दी। जो अंकित मूल्य है ना उस पे 10% का छूट दिया, लेकिन उसे जो प्रकाशन से 30% कमीशन मिलता है, वही पुस्तक पे उसे प्रकाशन के तरफ से भी 30% का कमीशन मिलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मानते हैं अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस कितना 100 रुपये, ठीक। अब क्या करता है कि इस पे 10% डिस्काउंट देता है तो 90 हुआ। अब यहाँ क्या करता है कि इस पे भी उसे 30% का क्या है कमीशन है। 30% का क्या मिल रहा है कमीशन मिल रहा है। जब आप 100 में 30% किसी को दीजिएगा तो 70 ही बचेगा, आपके पास 70 बचेगा। उसी प्रकार यानी अंकित 10% डिस्काउंट 90 हुआ, लेकिन उसका 30% कमीशन भी मिलता है, तो लाभ पूछ रहा है। तो इस दोनों पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे 20 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा तो 20/70, क्योंकि टोटल कमीशन देने के बाद उसे 17 रुपया में ना खरीदा गया। अब गुने 100, 0 से 0 कट गया। अब क्या हुआ 200/7%। जब आप इसे तोड़ेंगे तो आएगा क्या 7 दूना 14 और 7 8 56, 28.4/7% क्या होगा आपका ये प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर है।
ये आपका ऑप्शन आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं। कहता है कि विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और छूट देने के बाद और उसे प्रकाशन के तरफ से 30% का कमीशन मिलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य नहीं दे रखा है तो 100 रुपये मान लिए हैं। जब आप 100 पे 10% डिस्काउंट देते हैं तो 90 आता है। अब 100 पर क्या है कि आप 30% कमीशन भी देते हैं तो 70। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। 20 प्रॉफिट परसेंट है 20/70 गुने 100 यानी 200 और बटा 7%, 28.4/7%। ये आपका प्रॉफिट हुआ, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रमेश ने कोई पुस्तक 30% की हानि पर बेची। यदि वह इसे 140 रुपये अधिक पर बेचता तो उससे 40% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो हम सीपी मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य 100 रुपये। कह रहा है कि ये एसपी कितना में किया? 30% हानि पर, लॉस पर बेच दिया, तो कितना? 70 रुपये हुआ। अब कह रहा है कि वह इसे 140 रुपये अधिक पर बेचता है तो 40% का लाभ होता है। जब आप इसे 40% अधिक पर आप बेचते हैं तो लाभ प्रॉफिट कितना होता है? यानी 140। इसका अंतर आपको दे रखा है 140 है, तो कितना? 70। तो 70 यूनिट का मान आपको है 140। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि आप 140 में 70 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। तो सीपी निकालना है 100 यूनिट्स, तो 2 गुने 100 इक्वल टू 200। जो आपका क्रय मूल्य होगा वो 200, जो ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया होगा। इस टाइप को क्वेश्चन को एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। जब कोई पुस्तक विक्रेता 30% हानि पर बेचती है और इसमें क्या करता है कि जो भी कुछ रुपया कुछ हानि पर बेचा और उसमें वृद्धि करके बेचता है तो उसमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये 30% हानि को और 40% लाभ को जोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 30 और 40 70। इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या हो गया? 30 और 40 70%। इस 70% का मान आपको कितना दे रखा है? 140। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 140/70 यानी 2। तो 100% कोई वस्तु आपका 100% पे होता है, तो 2 गुने 100 यानी 200 आपका इस वस्तु का सीपी आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जिसे पिछले टाइप की तरह ही इस क्वेश्चन को दिया गया है, उसी तरह से ये भी बनेगा। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर उसे 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी की लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य नहीं पता, यानी सीपी को 100 मान लेंगे। इस पे क्या कह रहा है कि 8% प्रॉफिट पर, यानी 108। जब 28 रुपये अधिक होता है तो 8% हानि के बदला 8% हानि पर, जब इसे 28 रुपये अधिक में आप बेचते हैं तो क्या 8% प्रॉफिट होता है, 8% लॉस। कितना हुआ? 92। इस दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा? कितना होगा अंतर? अपना 16 यूनिट का मान आपको कितना है? 28 दे रखा है।
16 यूनिट का मान 28 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं 28/16। 1 यूनिट का मान 28/16। तो इसी प्रकार 100 यूनिट का मान कितना होगा, यूनिट्स का मान, तो 28/16 और गुने 100, 7 चौक 28, 4 चौका 16, 25 चौका 100, कितना 7 चौक 28, सॉरी सब 25 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 175 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ। इस क्वेश्चन को पीछे के रूल की तरह हम बना सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि 8% हानि होता है, जब 28 में आप अधिक बेचते हैं तो 8% का प्रॉफिट होता है। तो 8 और 8 16% ठीक, 16% पर कितना आपको वो अधिक है 28 रुपये, तो 1% पर कितना हो जाएगा, तो 28/16। 100% पर कितना हो जाएगा, तो 28/16 गुने 100, जो ऑप्शन नंबर 175 आपका क्या सीपी आ जाएगा, यही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अंडे के दामों में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। जब अंडा का दाम है, क्या होता है कि उसमें 25% का गिरावट करते हैं, तो 162 रुपये में, उतना ही रुपए में 2 दर्जन अधिक अंडा होता है। तो बताइए कि मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे का कीमत क्या था, पहले क्या कीमत था, ये चीज़ आपको निकालना है। जब 25% दाम गिरावट हुआ यानी कम हुआ, फॉल होता है यानी कम होता है, तो उसमें 2 दर्जन अंडा क्या करते हैं आप अधिक लेते हैं। तो इसका 100% कितना हो जाएगा, तो आप कितना 8 दर्जन हो जाएगा अंडा। तो पहले जो ओल्ड में आप किने थे, यानी पहले जो अंडा आप किने थे कितना था, तो 8 में से 2 यानी 6 दर्जन। तो उसी प्रकार 162 रुपये में आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो प्रति दर्जन अंडा आपको 27 रुपये आ जाएगा। एक इसका और रूल है, देखते हैं कि ट्रिक। जब आपको पहले क्या होगा 162 जो रुपए दे रखा है वो कितना डिस्काउंट हो रहा है 25, तो उस 25 को सीधा 25 ही लिखेंगे। यहाँ प्रॉफिट रहता है तो कितना 30, तो 30 ही लिखा था। अब 100 में से 25% डिस्काउंट करेंगे तो 75। कितना दर्जन अंडा अधिक खरीद रहा है 2, तो 25 23 75 81। जब 162 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 81, 81 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 27। क्या हो गया 27 रुपये प्रति दर्जन क्या होगा अंडा होगा, ठीक, जो आपका यही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। किसी वस्तु की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या है 30% अधिक है। अंकित मूल्य जो आप अंकित कर रहे हैं उसमें क्रय मूल्य से 30% अधिक, यदि वो अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है तो लाभ कितना परसेंट होता है। एक तो आपको हो जाएगा कि आप सीपी क्रय मूल्य मान लीजिए 100, अब कह रहा है कि इस पर 30% अधिक यानी 30% अधिक है, अधिक आप अंकित करते हैं तो क्या हो जाएगा 130। अब इसमें बोला जा रहा है कि 10% क्या है डिस्काउंट आपको देना है।
जब 130 का आप 10% डिस्काउंट निकालिएगा तो क्या आएगा 117। 100 वस्तु था, 117 में आप बेच रहे हैं। ये क्या आपके लिए CP 100 है, SP आपका है, यानी बिक्रय मूल्य 117। तो कितना प्रॉफिट हुआ 17 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपको 17/100 गुने 100, यानी 17% आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट, जो आपका ये आंसर है। इसी प्रकार इसे ट्रिक से देखते हैं। एक फार्मूला होता है +-x +-y +-x गुने y/100। तो इसमें क्या हो रहा है कि 30% अधिक +30, 10% कम माइनस +-, 30 गुने 10/100। 100 से 0 कट गया, आपको क्या हुआ 30 में से 10 गया तो 20 -3, यानी 17%। ये प्लस में, इस कारण क्या होगा ये प्रॉफिट हुआ कितना 17%। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यापारी घड़ी बेचते समय 5% का छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य हम 100 मानते हैं। MP कह रहा है कि वह 5% क्या होता है डिस्काउंट देता है। तो कितना 95 रुपये होता है। ठीक, 95 नहीं दे के बोल रहा है कि 7% वह क्या करे डिस्काउंट दे। तो तब आप 100 पर 7% डिस्काउंट दीजिएगा तो 93 रुपये होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि वह 15 रुपये कम कमाता है। जब 5% डिस्काउंट देता है तो 15 रुपये अधिक कमाता है। उसके बाद 7% आप डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है कि ये 15 रुपये कम कमाता है। तो कितना हुआ 2 यूनिट। इस 2 यूनिट का मान कितना है 15 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 15/2। तो 100 यूनिट का मान आपको निकालना है। 100 यूनिट का मान निकालना है तो 100, तो 15/2 गुने 100 50, 15×5 = 75, यानी क्या आएगा 750 रुपये आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन SSC CGL प्री 2014 में पूछा। इस क्वेश्चन को एक और ट्रिक से हम बनाने का कोशिश करते हैं। जब आप इस पे क्या हो रहा है कि पहले 5% का छूट देता है, बाद में 7%, तो क्या होता है उसे 15 रुपये कम कमाता है। जब आप 7% का छूट दिए, जब पहले 5 रुपये था तो 15 रुपये अधिक, अब 7% हुआ तो कितना 15 रुपये क्या हुआ आप कम कमाए। तो 2% पर हुआ ना 15, क्योंकि अंतर 2% का आया, तो 2% में क्या हुआ 15 रुपये कम कमाया। तो इसी प्रकार जब 2 में आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100% ये पुर जाएगा। तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी आप 50 से करेंगे तो कितना 750 रुपये, यानी 100% पर क्या हो जाएगा 750। ये क्या आपका हो गया अंकित मूल्य MP। यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% के छूट प्राप्त करता है। यदि वह फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस नहीं दे रखा है तो 100 रुपये हम मान लेंगे। इस पे क्या कह रहा है कि वह 40% का डिस्काउंट दे। तो जब आप 100 पे 40% का डिस्काउंट देते हैं तो कितना होता है 60 रुपये।
ठीक। अब कह रहा है कि ये 60 रुपये में तो वो क्या हुआ, सीपी खरीदा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसी में वो जो उस पर प्रिंट लिखा हुआ है उसी पर वो बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपको 40 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 40/100, सॉरी 40/60 गुने 100, 0 से 0 2 3, यानी 20 चौका 100, 20 23 60, क्या आ जाएगा 200/3%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 18 18 2/3%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हो। इस क्वेश्चन को फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य जो भी लिखा हुआ है उसमें क्या करता है कि उसमें 40% का उसे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वह क्या करता है कि डिस्काउंट तो उसे मिला, वो बेच दिया जो अंकित मूल्य है उसी रेट पे। तो अंकित मूल्य 100 रुपये, डिस्काउंट दिया 40, तो 60 रुपये हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 40, तो प्रॉफिट परसेंटेज 40/60 गुने 100, यानी 66.2/3% आपका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसी बिक्री पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत की दर से क्या होगी, सॉरी हानि की दर क्या होगी। कहने का मतलब है कि सीपी आप मानते हैं 100, सीपी मानते हैं 100 बिक्री पर, सॉरी एसपी मानते हैं 100, तो इस पर क्या कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, तो कितना 90। ये तो जो व्यक्ति खरीदा उसके लिए तो ये 90 हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए एसपी हुआ। दुकानदार क्या कि इस पर 10% डिस्काउंट है, तो दुकानदार को क्या हुआ लॉस लगा, कितना तो 10 रुपये। तो यहाँ से लॉस कितना हो रहा है दुकानदार को, तो 10 रुपये ना, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो 10/90, क्योंकि इतना में बेचा, इतना में ग्राहक ने खरीदा, तो गुने 100, 0 से 0 कट गया, यानी 11.1/9% क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी दुकानदार को लॉस लगा 11.1/9%, यानी ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल प्री 2014 में आया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और उस पर 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है। पुराना टाइपराइटर आप 1200 में कीना, ठीक, सीपी क्या हुआ 1200 में आप खरीदे, 200 रुपये उस पर मरम्मत में खर्च किए, टोटल सीपी आपका क्या आ गया 1400 रुपये। एसपी आप क्या करते हैं कि इसे आप बेचते हैं 1680 रुपये में। जब आप 1400 रुपये आपका खरीद हुआ, 1680 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट कितना होता है 280 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 280/1400, क्योंकि 1400 रुपये टोटल खर्च पड़ा, यानी ख़रीद के और उसमें मरम्मत करवा के, तो 1400 और गुने 100 से 100, 1400, 14 नीचे बचा, 14 दूना 28, यानी 20% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में ख़रीदा, कोई पुराना टाइपराइटर उससे 1200 में कीना और 200 रुपये पर खर्च किया। वह एक टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचा। जब आप 1200 में ख़रीदते हैं, 200 खर्च करते हैं, तो 1400 रुपये आपका बचता है।
होता है, तो सीपी टोटल आपका 1400 रुपये हुआ। एसपी क्या किया कि 1680 रुपये में अब बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा 280। प्रॉफिट परसेंट 280 बटा 1400 गुने 100, तब जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 20% आपका बचेगा, जो ये प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदा और उसे 30 रुपये में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? जवाब सीपी 25 रुपये में खरीदे, एसपी क्या कर रहा है 30 रुपये में आप क्या करते हैं बेचे, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आएगा 5 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 5/25 गुने 100। 25 पचे 125, सॉरी 25 5 पचे 25 और 20 पचे 100, यानी प्रॉफिट आपका 20% हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कीमत कितनी है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। अगर 100 रुपये मान लेते हैं सीपी, अगर इसे 6% हानि लॉस पर बेचा जाता है, यानी ये क्या होगा आपको 94 रुपये, ये क्या होगा एसपी बेचा होता, और इसमें 64 रुपये अधिक पर बेचते तो उसमें प्रॉफिट कितना होता 10% का क्या होता है प्रॉफिट, यानी 110। इस दोनों का अंतर क्या है 16 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना 64, क्योंकि इतना में बेचते हैं आप 100 पर, यानी 6% डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट पर बेचे। यदि उसमें वो 64 रुपये वृद्धि करता है तो 10% का लाभ होता है। तो अंतर 16 यूनिट का मान 64, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा तो 64 अब बटा 16 4। तो इसी प्रकार तो 100 यूनिट का मान क्या होगा 100 यूनिट का मान 4 गुने 100 यानी 400, जो आपका ये सीपी हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा। जब आप इसे ट्रिक को बनाइएगा, क्या कर रहा है कि 16% के हानि पर आप बेचते हैं तो उसमें क्या होता है 64 रुपये अधिक पर बेचते हैं तो 10% का हानि होता है। जब 10% और 16% को आप ऐड कीजिएगा, सॉरी तब 10% और 6% को ऐड कीजिएगा तो 16% का मान आपको 64 दे रखा है, तो 1% का मान तो 64 अब बटा 16 4, तो 100% का मान क्या होगा तो 4 गुने 100 400, जो ये आपके लिए सीपी हुआ। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है ट्रिक। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए।